हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में प्यारे साथियों, क्लास 12th हिंदी होगी, चैप्टर नंबर 8 सिपाही की माँ, जो कि एकांकी है। ठीक है, रचनाकार है मोहन राकेश। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये जो है ना टोटल ऑब्जेक्टिव देखेंगे इस चैप्टर से। कोई भी एक कोई क्वेश्चन पूछेंगे ना बिहार बोर्ड, तो सारा जवाब दीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो ठीक है, तो प्यारे साथियों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी बिहार बोर्ड की हिंदी जो है ना 12th का 100 मार्क्स में से कुछ प्राप्त कर सके मार्क्स। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इस सेशन को शेयर कीजिए। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चंस क्या क्या सब है देखिए। क्या पढ़ने वाले हैं, तो क्लास 12th हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, जो कि रचनाकार कौन है, तो मोहन राकेश, पहले बता चुके हैं। रचनाकार कौन है, तो मोहन राकेश। ठीक है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ कौन सी विधा है, तो यह एक एकांकी है। ठीक है, सिपाही की माँ कौन सी विधा है, तो यह एक एकांकी है। ठीक है, रचनाकार कौन है, तो मोहन राकेश। पहला क्वेश्चन देखिए क्या क्या सब कर रहे हैं। हो सके तो पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ लिखते जाइएगा। ठीक, तो आपको इस लिखने से क्या होता है कि रिवाइज करने में अच्छा होगा। नज़दीक आ रही है बोर्ड, बिहार बोर्ड बार, तो रिवाइज करने में जो है ना अच्छा होगा। ठीक, सेल्फ स्टडी करिए ताकि अच्छे नंबर ला पाइएगा। तो नोटबुक बना कर रखिएगा, तब जो है रिवाइज करने में होगा ना। नोटबुक नहीं बना कर रखिएगा तो रिवाइज करने में होगा कहाँ से करिएगा, फिर वीडियो को देखना पड़ेगा। इससे अच्छा होता है कि आप नोटबुक बना लीजिए। ठीक, बार बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो प्यारे साथियों, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचनाकार है मोहन राकेश। ठीक है, कौन है जी, मोहन राकेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहन राकेश। फिर देखिए मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो प्यारे साथियों, इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी में। ठीक है, 8 जनवरी 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो अमृत शहर में। ठीक, मोहन राकेश, लेखक मोहन राकेश का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो अमृत शहर में। किस राज्य में हुआ था, तो पंजाब में। ठीक है, मोहन राकेश का जन्म किस राज्य में हुआ था साथियों, तो पंजाब में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा, पंजाब। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश का निधन कब हुआ था, तो 1972 ईस्वी में। कब हुआ था, 1972 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। सॉरी, निधन कह रहे हैं, कब हुआ था इनका निधन, 1972 ईस्वी में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है, तो बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था, मदन मोहन गुगलानी, जो कि बार बार जो है बिहार बोर्ड ये इसको रिपीट करता है। ठीक है, 2024 में भी पूछा था कि मोहन राकेश के बचपन का नाम, पूरा नाम क्या था, तो मदन मोहन गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, ये हो जाएगा इनका राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भोर का तारा के रचनाकार कौन है, तो मोहन राकेश। भोर का तारा का रचनाकार कौन है प्यारे साथियों, मोहन राकेश। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधे अधूरा का रचनाकार कौन है, तो आधे अधूरा का रचनाकार है मोहन राकेश। ये भी इन्हीं का रचना है, आधे अधूरा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा राइट आंसर मोहन राकेश। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो नई कहानी के। ठीक है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो नई कहानी के। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था, तो करमचंद्र गुगलानी। मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था, तो करमचंद्र गुगलानी, करमचंद्र गुगलानी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश की माता जी का नाम क्या था, माता जी का, तो प्यारे से साथियों, इनके माता जी का नाम था बच्चन कौर। 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोहन राकेश के माता जी का नाम क्या है, तो बच्चन कौर। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, बच्चन कौर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ का नाम क्या था, तो बिस्नी। सिपाही के माँ का नाम क्या था, तो बिस्नी था। क्या नाम था भाई, बिस्नी था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्नी के पड़ोसिन कौन था, तो कुंती था। ठीक है, बिस्नी के पड़ोसिन कौन था, तो कुंती था। उनके माँ का नाम क्या था, तो बिस्नी। सिपाही की माँ का नाम क्या था, बिस्नी। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुटियारा, मुटियार का अर्थ क्या होता है, मुटियार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जवान होता है। ठीक है, मुटियार शब्द का अर्थ क्या होता है, जवान। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, जवान। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंती किसके बैसाख में चली जाएगी की चर्चा कर रही थी। जब कुंती आई थी ना बिस्नी के डेरे में, तो बैठ करके ऐसे बातचीत कर रहे थे अपना बेटी के बारे में कि बैसाख में जो है ना वो चले जाएगी।
तो किसके बारे में वर्णन हो रही थी? तो घन्नो के बारे में। किनके बारे में? तो घन्नो। घन्नो जो है ना उनकी बेटी थी। किनकी बेटी थी? तो कुंती के बेटी थी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? तो ब्रह्मा में। ठीक है, ब्रह्मा में। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? तो ब्रह्मा में। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ब्रह्मा में। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जा करके चील और कौओं के आगे डाल दूंगा? तो सिपाही। कौन कह रहा था? सिपाही। सिपाही की माँ जो है, दो सिपाही थे, एक इनके बेटा और एक और थे। सिपाही तो ढेर सारा रहता है कैप्टन में, जो एक ग्रुप में जो है ना करीब 11 गो 12 गो रहता है। उसी में जो है ना एक सिपाही आया था किनको मारने? तो ये कुंती के बिस्नी के बेटा को। तो उसी में दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी। ठीक है, लड़ाई हो रहे थे। एक सिपाही बोले इनके बेटे को कि मैं इसकी लाश को जाकर मार कर लाश को जाकर के कौवे और चील को दे दूंगा। यह किसने कहा था? तो दूसरे वाले जो है ना सिपाही। ठीक है, इनके बेटे को कह रहे थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुन्नी। सिपाही में क्या होता है फौजिया में कि आप जो है ना मैदान छोड़कर भागिएगा ना, जैसे कि लड़ाई हो रही है तो मैदान छोड़कर भागिएगा ना तो आप ही के पीछा पड़ जाएंगे वो सभी के सभी सिपाही। ठीक है, उसके बाद आपको मार देंगे, बस खत्म कहानी। तब वो अपना लड़ाई अच्छे से करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप गजदार हैं, इसका मतलब ये है ना गजदार है इसलिए भाग रहे हैं लड़ाई से। जब मैदान में चली गए हैं तो मरना क्या है? मरना तो है ये है। इसको देखिएगा कि हाँ यार मेरा जान चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, तो क्यों सिपाही में ज्वाइन लिए? ठीक है, ये किसका कहना था? तो दूसरे सिपाही का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी जो थी बिस्नी की बेटी थी। मुन्नी कौन थी भाई? बिस्नी की बेटी थी। कौन थी? बिस्नी के बेटी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश रचित नाटक क्या है? तो आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश। फिर देखिए मुन्नी कितनी वर्ष की थी? तो मुन्नी जो थी ना 14 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की थी? 14 वर्ष की, जो कि सिपाही की बहन थी छोटी। ठीक है, सिपाही की बहन कौन थी? तो मुन्नी। मुन्नी कितनी वर्ष हो रही थी? तो 14 वर्ष। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुन्नी डाक वाली गाड़ी के पीछे क्यों पड़ी थी? जाहिर सी बात है कि मुन्नी जो थी डाक वाली गाड़ी के पीछे क्यों पड़ी थी? क्योंकि भाई अपने चिट्ठी के लिए। ठीक है, भाई की चिट्ठी के लिए। ठीक है, तरस रही थी कि यार अभी महीना में जो है ना उनकी मम्मी तरस रही थी कि चिट्ठी अगली बार नहीं लिखे हैं वो। ठीक, इस महीने में 15-20 दिन 7 दिन गुजर गए हैं, अभी तक नहीं चिट्ठी आई है। तो इसलिए जो है ना घन्नो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे पढ़ रही थी, मतलब कि कब आएगी। किसी का जो चिट्ठी आते थे ना तो डाक गाड़ी के पीछे वो चले जाते कि मेरा भैया का चिट्ठी आया, मेरा भैया का चिट्ठी आया। तो ये कौन कह रही थी? तो मुन्नी पूरा उल्फुल थी। लेकिन उनका भैया तो चिट्ठी लिखवे नहीं करते थे। ठीक है, 1 महीना तक नहीं लिखे थे चिट्ठी। ठीक है, अक्सर चिट्ठी किस दिन आया करते थे? तो मंगलवार को। ठीक है, अक्सर चिट्ठी किस दिन आया करते थे? तो मंगलवार को। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घन्नो कितने वर्ष की थी? कुंती की बेटी कितने वर्ष की थी? तो 13 वर्ष की। ठीक है, 13 वर्ष की, जो कि उनकी विवाह हो चुकी थी। ठीक है, विवाह ठीक है, विवाह जो है ना उनकी हो चुकी थी। प्यारे साथियों ये जो है ना कब जाएगी? तो वैशाख के दिन। ठीक है, वैशाख। वैशाख में जो है ना इनके मम्मी चर्चा कर रही थी कि ये चली जाएगी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर घर जाकर आटा दाल कौन मांग रही थी? घर घर जो जाकर के आटा दाल कौन मांग रही थी? तो ब्राह्मण से आई हुई लड़की। ठीक है, ब्राह्मण जो है आई हुई लड़की। ब्राह्मण में जो लड़ाई हो रही थी वहां से जो है लड़की दो भागे थे, तो वही जो है वही लड़की जो है ना घर घर जाकर के चावल और दाल मांगती थी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसान के खंडहर कृतियां कब प्रकाशित हुई थी? तो 1950 ईस्वी में। इंसान के खंडहर कहानी या कृतियां कब प्रकाशित हुई थी? 1950 ईस्वी में। किनकी रचना है? तो मोहन राकेश की। ठीक है, किनकी रचना है भाई? मोहन राकेश की। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक और जिंदगी कृति के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश। लेकिन यह कब प्रकाशित हुई थी? तो 1961 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई थी भाई? 1961 ईस्वी में एक और जिंदगी। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आषाढ़ का एक दिन उपन्यास कब प्रकाशित हुई थी? तो 1958 ईस्वी। ठीक है,
कब हुई थी? 1958 ईस्वी में आषाढ़ का एक दिन कृतियां प्रकाशित हुई थी। यह कृतियां किनके हैं? तो मोहन राकेश की। ठीक है, यह कृतियां किनके हैं भाई? मोहन राकेश के। तो प्यारे साथियों, इस चैप्टर में जो जो हमको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लगा है, ठीक है, जो जो हमको लगा कि इस चैप्टर में एक दो क्वेश्चंस पूछेंगे, तो हम सब सारा हम लिखा दिए हैं। ठीक है, और ये भी वो बोल दिए हैं कि ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप जो है ना थोड़ा सा अच्छा सा ध्यान दीजिएगा। और कोनो ठीक है, अगली बार फिर बिहार बोर्ड रिपीट कर दे, तो इसलिए जो है ना बार बार हम बोलते थे। ठीक, तो प्यारे साथियों, कैसे लगे हैं क्लास? तो कमेंट में जवाब दीजिएगा कि अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, प्यारा सा कमेंट करिएगा। ठीक है, प्यारे साथियों, जो जो बिहार बोर्ड में देना चाहते हैं एग्जामिनेशन, उसको शेयर करिएगा ताकि वो भी अच्छे से 100 मार्क्स का तैयारी कर सके। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन एक है होमवर्क, जो है ना आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 8 तक जो हम बता दिए हैं, तो 8वां चैप्टर का जो है ना अच्छा सा रिवाइज करना है। ठीक है, 8वां चैप्टर का जो कंप्लीट फायर प्लस याद करना है। ठीक है, अच्छा सा, जैसे कि बाद में रिवाइज करने में अच्छा। ठीक है, तो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।